अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। बीजिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास, पाकिस्तान की एक्शन प्लान रिपोर्ट पर गौर। चीन का कहना है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की मस्बत सोच और मुतहरिक इक़दामात को तस्लीम किया जाना चाहिए। उम्मीद है FATF पाकिस्तान को तामीरी ताउन और मदद फराहम करता रहेगा। ग्यारह साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश टकराने को तैयार। पहला T20 आज लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर का मौसम भी क्रिकेट के लिए साजगार। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में चौके छक्कों की होगी बरसात। पाक बांग्लादेश सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीम्स के कप्तान ट्रॉफी घर ले जाने के लिए बेताब। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीम्स की प्रैक्टिस। कौमी कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मुतवाज़िन टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। बांग्लादेश टीम के कप्तान महमूदुल्लाह ने कहा पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पुरअज़्म है। पाक बांग्लादेश सीरीज के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम नो फ्लाई जोन करार। मैचेस के दौरान ड्रोन कैमरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सीरीज के लिए रेस्क्यू के खुसूसी इंतजाम मुकम्मल। मैचेस के दौरान 24 एम्बुलेंस 10 फायर व्हीकल्स स्टेडियम के अतराफ में मौजूद रहेंगी। करप्शन घट नहीं रही, करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट 2019 जारी। 2018 में पाकिस्तान का CPI स्कोर 33 था, जो 2019 में खराब होकर 32 हुआ। 180 मुमालिक में पाकिस्तान 3 दर्जे तनज़्ज़ुली से 120वें नंबर पर आ गया। नालायक और नाअहल हुकूमत का भांडा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फोड़ दिया है। इमरान खान नाकाम तरीन वजीर आजम है। शहबाज शरीफ की वजीर आजम पर सख्त तनकीद। कहा जितना जल्दी इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे उतनी जल्दी पाकिस्तान की बेहतरी होगी। कहा हुकूमत ने लोगों से रोटी का निवाला छीन लिया। मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा। गजनवी मुख्तलिफ वॉरहेड्स के साथ 290 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तंबाकू की तिजारत में टैक्स चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस का इतलाक सुस्त रवि का शिकार। IMF के साथ मुआहदे के तहत FBR ने मार्च तक सिगरेट पैदावार पर ट्रैक और ट्रेस का निजाम शुरू करना है। सिगरेट कंपनियों की अंडर रिपोर्टिंग से हुकूमत को सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की मद में 68 अरब रुपए सालाना के नुकसान का इंकशाफ। वज़ीर आला बलोचिस्तान अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रहे। बदकिस्मती से जाम कमाल हुकूमत और पार्टी दोनों नहीं चला सके। स्पीकर बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का इल्जाम। कहा वज़ीर आला हाउस समेत कहीं भी अवाम की खिदमत की जा रही है। कहा अपोजिशन के 23 अराकीन हैं, हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ 10 की जरूरत है। आटा महंगा, चीनी महंगी, महंगी बिजली गैस। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने पंजाब असेंबली के बाहर भूख हड़ताली धरना दे दिया। सैयद हसन मुर्तजा की अपोजिशन अरकान असेंबली के हमरा महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। आटे के बहरान पर जमात इस्लामी का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं गंदुम माफिया ने 2 हफ्तों में अरबों रुपए कमा लिए। कल हर चौक पर जलसा और मार्च होगा। बोले लॉन्ग मार्च की नौबत भी आ सकती है। रावल डैम से करोड़ों की मछली चोरी। अब तक की खबर पर एक्शन। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली ने
डायरेक्टर फिशरी कैसर खटक को ओहदे से हटा दिया। अब तक ने रावल डैम से करोड़ों रुपए की मछली चोरी की खबर नशर की थी। कराची में रेंजर्स की सीटीडी पुलिस के साथ औरंगी टाउन में कार्रवाई। कलदन तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक टीटीपी उस्ताद असलम ग्रुप से है। मुल्जिमान का दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का एतराफ। चीन में कोरोना वायरस का मामला। पीआईए इंतजामिया ने बीजिंग एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग डेस्क कायम कर दी। बीजिंग एयरपोर्ट पर ही परवाज की रवानगी से कबल इब्तदाई स्क्रीनिंग की जाएगी। पीआईए बीजिंग से इस्लामाबाद के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलाती है। जानी अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज। पाकिस्तान और एफएटीएफ के दरमियान बीजिंग में मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल हो चुका। जॉइंट वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान के इक़दामात और रिपोर्ट की रोशनी में नई सिफारिशात तैयार करेगा। ज़राए के मुताबिक जॉइंट वर्किंग ग्रुप अपनी सिफारिशात फरवरी के पहले हफ्ते में भेजेगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, वोटिंग आइंदा माह पेरिस इजलास में होगी। बीजिंग मुज़ाकरात में एफएटीएफ सवालात पर जवाबी रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की रिपोर्ट पर एफएटीएफ इजलास में इजहार इत्मीनान किया गया। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर हम्माद अज़हर की सरबराही में वफ़द ने पाकिस्तान की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी। जॉइंट वर्किंग ग्रुप के साथ मुज़ाकरात में ग्रे लिस्ट से निकलने या न निकलने का तयन होगा। ज़राए का मजीद बताना है कि टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के इक़दामात से आगाह कर दिया गया है। पंजाब में हुकूमती अरकान की नाराजगी रंग लाने लगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अफसरान को मुंतखब नुमाइंदों से बराह रास्त राबते में रहने और उनके काम तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत कर दी है। लाहौर से फैसल इब्राहिम की रिपोर्ट देखिए। सरकारी इदारों में गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी, हुकूमती पॉलिसियों पर बरवक्त अमल दरामद और सिस्टम में शफाफियत के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के मैकेनिज्म का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान की जेर सदारत लाहौर में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान पर जोर दिया कि इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काम करें। उन्होंने हिदायत की कि बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट अवामी नुमाइंदों के साथ मुस्तकिल राब्ता रखें और उनके काम तरजीही बुनियादों पर करें ताकि अवामी मसाइल का बर वक्त अजाला हो सके। इजलास में अवामी फलाही मंसूबों की तकमील के अमल में नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले महकमों के अफसरान के खिलाफ कमिश्नर्स की सिफारिशात पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई। फैसल इब्राहिम, लाहौर, अब तक। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि वज़ीर आला बनने से पहले हर किसी ने अपने लिए लॉबिंग की, हो सकता है उन्होंने भी की हो। आज का इजलास खुशअस्लूबी के साथ हुआ। वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि उन्हें वज़ीर आला पर भरपूर एतमाद है। मोहम्मद सरमद की रिपोर्ट देखिए। काबीना इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का कहना था, काफी देर से काबीना इजलास में लड़ाई की खबरों की तरदीद करता हूँ। हुकूमत में किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। किसी फर्द का किसी काम से इख्तिलाफ को हुकूमती इख्तिलाफ नहीं कह सकते। वजीर आजम साफ कह चुके हैं, महमूद खान पर मुकम्मल एतमाद है। ये सिर्फ गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश होती है। और ये जो सपोज मैं अगर किसी चीज से मुझे इख्तिलाफ है और मैं वो बात बताऊं कि जी मुझे इस काम से इख्तिलाफ है, तो इससे ये मतलब तो नहीं है कि वो हुकूमत तकसीम हो रही है। हुकूमत तो वही है जो इमरान खान ने बनाई है, यहाँ पे कैबिनेट जो बनाई है, जो वजीर आला उन्होंने चुना है वही है। जिस दिन जब तक इमरान खान का एतमाद है वो शख्स वजीर आला रहेगा। शौकत यूसुफजई का कहना था कि वज़ीर आला के पास किसी भी मुंतखब नुमाइंदे को सूबाई काबीना में शामिल करने का इख्तियार हासिल है, मगर मखसूस टोला हुकूमत के पीछे लगा है। किसी को इख्तिलाफ है तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने उस दिन भी कहा था कि महमूद खान मेरा ऊपर पूरा एतमाद है, और एतमाद ऐसा है कि उनको फुल इख्तियार दिया कि आप किसी को कैबिनेट से निकालना चाहें निकाल सकते हैं, किसी को इंडक्ट करना चाहते हैं। काबीना इजलास में जियोनाइल एक्ट 2018 माली साल 2019-20 के दौरान रिटायर्ड होने वाले जजेस के पेंशन के लिए रकम की मंजूरी समेत ज़ाब्ते दीवानी मुकदमात के लिए तैयार करदा नए कानून को 3 माह के लिए मुअत्तल करने की भी मंजूरी दे दी है। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ मोहम्मद सरमद, पेशावर, अब तक।
स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। कुद्दूस बजिंजो ने कहा है कि जाम कमाल पार्टी और हुकूमत चलाने की अहल नहीं है। अपोजिशन के 23 अराकीन मौजूद हैं। हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ 10 अराकीन की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि नंबर गेम पूरा करना मुश्किल हो। कोयटा से शहजाद मुमताज की रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर से वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ सूबाई असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाए जाने की बाज़गश सुनाई दी जाने लगी। इस बार ऐसी बातें किसी मुखालिफ जमात की जानिब से नहीं बल्कि बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा और स्पीकर सूबाई असेंबली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की जानिब से की जा रही हैं। 23-24 तो आपके अपोजिशन के मेंबरान यहाँ पे हैं। आपको 8 से 10 बंदे चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। आप इजीली गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्टी ख़राब नहीं हो, पार्टी की जो अंदर हम चेंज लाएं ताकि एक ऐसा एक सूटेबल बंदा हो जो पार्टी को भी चला सके, जो अवाम को मुतमईन कर सके और अवाम को रिलीफ दे सके। जबकि वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि स्पीकर कुद्दूस बजिंजो जज्बाती हैं। हम रोज़े अव्वल से ही तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो 2 महीने बाद इसी तरह दोस्तों ने बोला कि सर अदम एतमाद आ रही है। मैंने कहा जी पहले दिन से आ जाए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने गवर्नमेंट के साथ हम लोग पहले दिन से तैयार हैं। हमने अदम एतमादों के हवाले से अगर हमने हुकूमतें चलानी शुरू कर दी फिर तो हुकूमतें चलेंगी। ये एक सियासी चीज़ है जिसके लिए अपोजिशन को पूरा इख्तियार हासिल है। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद के मुहर्रिक अब्दुल कुद्दूस बजिंजो थे, जिसके नतीजे में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने वजारत आला से इस्तीफा दिया था। क्या इस बार भी कुद्दूस बजिंजो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन उबैद जान के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा अब तक।